इस तरह के अगर प्रश्न हो, ये अलजेब्रा का प्रश्न है। इसको फलन और व्युत्क्रम फलन भी कहते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में रहता है यदि x + 1/x बराबर ए, तो x² + 1/x² का मान निकालना है। इसको हम लोग बढ़ने वाले घातांकों के लिए भी कहते हैं। अगर जैसे घातांक अगर बढ़ रहा है, उसका किस तरह से हम लोग अगर आंसर निकालेंगे। अगर x पर पावर 1 है, अगर उसका पावर अगर डबल कर दिया जाता है तो क्या आंसर होगा। जैसे x पर पावर 1 है, अगर x पर 2 पावर होगा तो क्या आंसर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ प्लस है और प्लस में रहेगा। अगर प्लस है और प्लस में रहेगा, अगर पावर दुगना हो जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर इसका मान अगर a दिए हुए है तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा a पर पावर 2 - 2। अगर प्लस में है और प्लस में पूछ रहा है और पावर दुगना करके अगर निकालना है तो a जो है, अगर a यहाँ है तो उसका पावर स्क्वायर करके -2 हो जाएगा। अगर इसी में अगर पावर है दुगना निकालना है लेकिन माइनस में आ जाएगा, जैसे अगर x² -1/x² अगर निकालना पड़ जाए तो अगर माइनस अगर प्लस में और माइनस में निकालना रहेगा तो x² अब +2 हो जाएगा। इसी पर मान इसका बैठा लेंगे, जो भी मान होगा a के जगह पर उसका स्क्वायर कर लेंगे, +2 कर देंगे। अगर प्लस में ही निकालना रहेगा तो a का स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अगर इसी का अगर x पर पावर 1 का मान दिए हुए है, अगर उसका 3 गुना पावर में निकालना रहे, x3 + 1/x3 अगर रहे, अब प्लस में ही रहे, अगर प्लस दिया हुआ है अब प्लस में ही रहे, तो प्लस में अगर रहेगा तो इसका हो जाएगा a³ -3a। जो भी मान रहेगा उसका पावर 3 से गुना करेंगे और -3a कर देंगे तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर a4 का निकालना रहेगा, x1 का दिया हुआ है उसका पावर 4 गुना में निकालना अगर है और प्लस में ही निकालना है, अगर प्लस में निकालना है तो इसका अगर आंसर निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला है a² -2 करना है, उसका होल स्क्वायर करना है, -2 कर देना है। तो इसका अगर 1 का पावर का दिए हुए है तो ये 4 पावर का इसी पर निकल जाएगा। अगर इस पर 5 पावर में निकालना है, 1 का मालूम है, अगर 5 गुना पावर में निकालना है, या किसी का अगर 2 का दिए हुए है 10 का निकालना है, मतलब 5 गुना है, अगर 5 गुना पावर निकालना रहेगा तो इसका जो भी पावर रहेगा वहाँ दिया हुआ एक पावर में उसका a² -2 इंटू में a³ -3a और पूरे में से a माइनस हो जाएगा। ये पूरा दोनों इसका मान बैठा के a के जगह जो मान रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे -2, फिर a के जगह पर q करेंगे, उसके बाद -3a और ये दोनों को गुना करके उसमें a घटा देंगे, a का जो मान रहेगा वो घटा देंगे। अगर उसका पावर 6 गुना में अगर निकालना है, अगर एक पावर मालूम है और अगर 6 गुना मालूम निकालना है, जो भी पावर दिए हुए उसका 6 गुना में अगर निकालना रहेगा तो उसका हो जाएगा a³ -3a इसका स्क्वायर -2। इस पर अगर निकालेंगे, अगर सेम प्लस में है और प्लस में हमसे पूछ रहा है, ई फार्मूला पर उसका मान एक जगह पर जो भी मान रहेगा उसको बैठा देंगे और हल कर लेंगे तो जो भी होगा निकल जाएगा। अगर इसी में अगर माइनस में आ जाता है, जैसे वहाँ प्लस में था, यहाँ अगर माइनस में आ जाता है, माइनस में पूछ रहा है, प्लस में है और माइनस में पूछा है, या माइनस में ही है, जैसे यहाँ भी माइनस में है और यहाँ माइनस में पूछ रहा है, तो माइनस में अगर रहेगा माइनस में पूछेगा, जैसे माइनस में है माइनस में पूछ रहा है तो उसमें फार्मूला के निकालने के लिए इसका 2 वाला रहेगा तो ये स्क्वायर हो गया, 3 वाला का रहेगा तो हो जाएगा इसका a³ +3a। नियम सेम है लेकिन सिर्फ चेंज इसमें क्या हो गया कि इसमें माइनस में है, इसमें प्लस में। अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना है, अगर दोनों प्लस में रहेगा दिया हुआ प्लस में निकालना रहेगा तो
माइनस में लिखेंगे, और एक प्लस एक माइनस रहेगा तो एक प्लस कर देंगे यहाँ। उसी तरह ये 4 वाला में अगर वहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है, या एक माइनस एक प्लस है, तो अगर चेंज रहेगा चिन्ह तो यहाँ भी चेंज कर देंगे। अगर दोनों में चेंज है, अगर एक प्लस एक माइनस है, तो इसमें हो जाएगा, इसको निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2। सिर्फ फर्क इतना है, जो बीच वाला है ऊपर इसमें माइनस में है, जो सेम रहेगा, अगर पूछेगा चेंज रहेगा चिन्ह तो बीच वाला प्लस हो जाएगा। उसी तरह 5 वाला का हो जाएगा a2 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्यू प्लस 3a माइनस a। सेम है, उसी तरह सेम है जैसे इसमें था 5 में, लेकिन यहाँ माइनस में दोनों है, यहाँ प्लस में हो गया। अगर एक प्लस वहाँ दिए हुए है और माइनस में पूछ रहा है तो इस तरह से, चाहे माइनस में दिए हुआ है प्लस में पूछ रहा है तो ये चेंज फार्मूला लगेगा। अगर 6 का निकालना रहेगा तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 3a। इसी फार्मूला पर अगर दोनों एक माइनस है और प्लस पूछ रहा है, या प्लस है माइनस पूछ रहा है, चिन्ह चेंज है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर सेम चिन्ह है, जैसे प्लस में ही है, प्लस में पूछ रहा है, तो ये फार्मूला पर निकलेगा। इसी तरह से इसका 6 पावर तक, 6 गुना पावर तक के हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पावर अगर 2 रहेगा और 4 पूछेगा तो दुगना यही वाला फार्मूला लगेगा। 2 है और 6 पावर पूछेगा, मतलब 3 गुना होगा तो ये वाला लगेगा। इसी तरह ये पावर जय गुना में बजाएगा, उस वाला फार्मूला पर बैठाएंगे तो कोई भी प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं। एक आध को कहीं इसको हम लोग हल करेंगे। अगर मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है, जैसे इस जगह पर मान लेते हैं कि a बराबर अगर 5 दे दिया, a बराबर x प्लस 1 x प्लस 1 बटे x बराबर अगर 5 दिए हुए है और पूछ रहा है कि x प्लस, जैसे इसी में अगर x प्लस 2 अगर पूछ रहा है कि x प्लस 2 प्लस 1 बटे x 2, अगर प्लस में पूछ रहा है तो प्लस में पूछ रहा है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 तो 25 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 23 हो जाएगा। 25 माइनस 23। अगर इसका स्क्वायर पूछ रहा है, डबल में पूछ रहा है तो ये होगा। अगर इसका 3 में पूछ देगा x3 प्लस 1 बटे x3, अगर a बराबर दिए हुए है 5, तो इसका नियम होता है उसके हिसाब से है a क्यू माइनस 3a। a क्यू मतलब 5 का क्यू करेंगे माइनस 3a, तो 5 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 125 और माइनस 3 गुने a के जगह पर 5, तो a जो मान है वही बैठा देते हैं, a के जगह पर a क्यू आइए यहाँ, तो इसमें 125 में से 15 चल जाएगा, 110 बच जाएगा। इसका अगर 3 पावर में पूछेगा तो ये हो जाएगा। अगर इसी में 4 पूछता है तो इसका 4 वाला का, जैसे x4 प्लस 1 बटे x4 अगर पूछता है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर के जगह पर 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 और उसका स्क्वायर और माइनस 2 ये होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 23 चल जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो 23 बच गया, तो 23 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका हो जाता है 529, इसका हो जाएगा 529 और माइनस 2 बराबर हो जाएगा 527। ये 3 का 4 का निकालना रहेगा तो होगा। इसी तरह से अगर इसमें 5 का पूछ देता है, अगर x5
और +1/x 5 का अगर पूछता है तो इसका हो जाएगा a² -2 होता है तो a² मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -2 और a³ -3a। एक बार 2 वाला जो फार्मूला है सो लगता है, एक बार 3 वाला फार्मूला, तो a³ -3 है, डायरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे। a³ करेंगे तो 5 का क्यू हो जाएगा तो 125 और -3 है मतलब 15 और उसका -a तो -5। इसको अब हल कर देना है तो 23 बच जाएगा। इसका बच गया 125 में से 15 चल गया तो 110 और -5। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो 2530 -5 बराबर हो जाएगा 2525। इसी तरह x6 का अगर पूछ रहा है, इसमें x6 + 1/x6 का अगर पूछ देता है, 1 का दिया हुआ है, 6 गुना पावर में पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है a³ -3a²। तो a³ के जगह पर a³ करके जब 125 हो जाएगा, 5 का क्यू करेंगे तो 125 और -3 गुने ये तो 3 5 15 उसका स्क्वायर और -2, तो इसका 125 में से 15 चल जाएगा तो 110 का स्क्वायर -2, 110 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 12,100 -2 बराबर हो जाएगा 12,098। इसी तरह से 6 पावर तक के अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगा तो इस तरह से यहाँ निकालेगा, और माइनस में अगर पूछ देता है, जैसे यहाँ दिए हुए है प्लस में, अगर माइनस में पूछ देगा तो माइनस में अगर पूछता है तो हम लोग माइनस का पर फार्मूला इसमें फिर चेंज हो जाएगा, तो इसमें प्लस में लिखेंगे। प्लस वाला में हम लोग देख लिए, जैसे इसमें रहेगा x² और माइनस पूछ देता है 1/x²। x² अगर पूछ दिया तो इसका फार्मूला में चेंजिंग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a² + 2 होता है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 और +2 तो बराबर हो जाएगा 27। उसी तरह से माइनस में अगर पूछता है तो x³ -1/x³ या दोनों जगह भी माइनस रहेगा। अगर इसमें रहेगा x³ पूछ रहा है, यहाँ भी माइनस दे दिया, उसमें भी अगर सेम दोनों माइनस रहे, या जैसे यहाँ माइनस अगर दे देता है इसमें और x³ का पूछ रहा है, x³ -1/x³, अगर क्यू में पूछ रहा है माइनस में तो इसका हो जाएगा फार्मूला हो जाता है a³ + 3a। a³ के जगह पर 125 हो जाएगा और -3a के जगह पर 5 15 तो बराबर हो जाएगा 125 में से 15 चल जाएगा तो 110 हो जाएगा। इस प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस रहेगा, प्लस रही तो प्लस हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, इसका प्लस होगा तो इसका हो जाएगा माइनस। अगर प्लस में है और माइनस में है, माइनस में ही पूछ रहा है तभी प्लस होगा। अगर सेम प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। तो प्लस वाला में इसमें दोनों जुड़ जाएगा तो 125 तो 140 हो जाएगा आंसर इसका। अगर x4 का अगर पूछेगा, इसी में x4 माइनस, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस से पूछ दिया, इसमें अगर इसका माइनस दिया हुआ है, इसमें माइनस दे दिया, यहाँ प्लस पूछ दिया, तो प्लस अगर पूछ देता है तो 1/x4 अगर पूछ रहा है तो इसको होता है फार्मूला a² + 2 का स्क्वायर। a के जगह पर स्क्वायर करेंगे तो 25 और +2 और उसका स्क्वायर और -2, ये फार्मूला होता है a² + 2 का स्क्वायर -2। तो इस पर a का स्क्वायर किए तो a के जगह पर इसको माने हुए हैं, ये जो a के वैल्यू है, तो इसके जगह पर 25 का हो गया, 25 × 2 = 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर हो जाएगा -2। तो 27 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 27 का स्क्वायर करेंगे और इसका 27 का हो जाएगा 27 का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ 27 4 का है तो 27 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 700। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 729 -2, तो 729 में से 2 चल गया तो 727
727 बच जाएगा, 727 बच जाएगा। अगर x4 में पूछ रहा है तब, अगर x5 में पूछे, इसका 5 अगर 5 गुना पावर में पूछेगा, अगर 5 गुना पावर में पूछ रहा है और यहाँ अगर प्लस है 5 गुना में पूछेगा, तो यहाँ माइनस से है, अगर यहाँ माइनस भी रहेगा, दोनों जगह अगर माइनस हो या अगर एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तब उसका दूसरा फॉर्मूला है। दोनों सेम अगर प्लस रहेगा उसका दूसरा फॉर्मूला है। सेम प्लस में रहेगा, प्लस में पूछेगा तो 5 पावर में अगर पूछता है x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 5, अगर इस तरह से पूछ रहा है इसका फॉर्मूला होता है, जैसे इसका अगर a मान रहे हैं तो a के जगह पर a² प्लस 2 a³ प्लस 3a, यही फार्मूला होता है इसका हल करने के लिए। तो a स्क्वायर अगर माइनस में दोनों है तो प्लस में आंसर लिखना है, तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 प्लस 2 और a का क्यूब तो मतलब 5 का क्यूब तो 125 और प्लस 3a a के जगह पर 5 तो 3 गुना 5 तो 15 और माइनस ए के जो रहेगा सो तो 5, तो ये दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और इसको जोड़ेंगे तो 140। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 27 और 140 का अगर गुना करते हैं तो ये होता है 3780 और माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3775। अगर 5 गुना पावर में पूछ रहा है और चिन्ह दोनों माइनस हो या एगो प्लस हो एगो माइनस हो तो उस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि पल्से है और ये 6 पावर में अगर पूछ रहा है x पर पावर 6 1/6 x पर पावर 6 क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है, अगर एगो कहने का मतलब ई माइनस में पूछ रहा है, प्लस रहेगा उसका दूसरा प्लस का तो बना लिए हैं, प्लस का होता है a³ माइनस 3a² माइनस 2, लेकिन अगर ये एक प्लस और एक माइनस है उसका होता है a³ माइनस 3a इंटू a³ प्लस 3a। जैसे इसमें हो जाएगा a³ की जगह पर मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 और 125 माइनस 3a तो 3 गुने मतलब 5 5 3 15, एक की जगह पर 5 मान रहे हैं, 3 है तो 5 पर फार्मूला वाला 3 5 3 15। और उसी तरह a³ प्लस 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस होता है तो a³ 125 हो गया, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में हो जाएगा, 3 मतलब 15 हो जाएगा। अब इसको दोनों के जोड़ेंगे तो पहले घटा देंगे इसमें से 110 हो गया और ये जोड़ देंगे तो 140 हो गया और दोनों के गुना कर देंगे। एक बार जोड़ है जो है 3a और ये 3a एक जगह पर 5 मान रहे हैं, 3 फार्मूला वाला तो 15 हो गया, a³ के मतलब 5 का क्यूब 125 हो गया, इसमें भी a³ का मतलब 25 हो गया, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है तो 110 हो गया 140 हो गया। अभी दोनों को गुना करेंगे तो ये 15,400। इसी तरह से कोई भी इसका अलजेब्रा का फलन का व्युत्क्रम अगर पावर घातांक बढ़ते हुए में अगर निकालना रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं।